राधे राधे। अच्छा, अभी सब जगह यही मतलब धारणा चल रही है, सब लोग यही बोलते हैं कि इतने लाख नाम जाप करो तो ही आप भगवत प्राप्ति कर सकते हैं। तो क्या ये सत्य है? कितने लाख नाम जाप करने पड़ेंगे जिससे हमें भगवत प्राप्ति होगी? देखो भाई, ये तो संख्या से तो परमात्मा कभी नहीं मिल सकते। अब नाम जप आपने 1 लाख ले लिए, 10 लाख ले लिए, 1 करोड़ ले लिए, कितने करोड़ नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन, ये कौन कह रहा है? भगवान साक्षात चैतन्य महाप्रभु, जिनसे कोई भी चीज अलग नहीं है। प्रेम की जो चीजें थे चैतन्य महाप्रभु, कोटि कर जन्म करे कोई नाम संकीर्तन, पाए ना कृष्ण प्रेम धन, कौन कह रहा है? तो जो आपने ये लाख, 10 लाख, 20 लाख, 10 करोड़, अगर इनके साथ व्याकुलता और मन नहीं है, ध्यान रखना मैं क्या कह रहा हूं, भगवान के नाम में शक्ति है। आप ये मत समझना कि मैं नाम का कोई विरोध कर रहा हूं, ठीक है? भगवान के नाम का विरोध करना नरकगामी है, लेकिन मैं आपसे ये काम कह रहा हूं, आप परमात्मा का नाम ले रहे हो और उसका ध्यान नहीं है, मन से आप ये नहीं मानते साक्षात मेरे आगे नाम में खड़ा है, देख रहा है मेरे को, और मैं उसको पुकारता हूं, वो मेरे पर पक्की दया करेगा। और आप जीभ से नाम ले रहे हो, मुख से नाम ले रहे हो, और मन और कहीं है, तो ये कैसे हो सकता है? लाख लाख आप नाम लो। कई ऐसे हैं, एक दो बहन जी इधर आश्रम पे भाई आए, उन्होंने इतनी किताब लिख रखी है, राम 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 सीताराम, और वो आके मेरे आगे रख दी। अब महाराज जी इतनी किताब होगी, इनका मैं क्या करूं अब? और संसार में काम क्रोध मोह में लिप्त है, और करोड़ नाम लिख दिए। समझ रहे हो आप? ऐसा है, होता है नहीं होता? होता है, होता है। तो फिर उसको फायदा क्यों नहीं है? अरे भगवान को अगर हृदय से अपने को आत्मा समझ के और नाम में नामी को जान करके और अपने कल्याण के लिए अगर मन से आत्मरति से अगर उसका नाम लोगे, तो नाम से पवित्र चीज कोई नहीं। कलजुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नर उतरे पारा, कली काल ना साधन दूजा, योग ज्ञान तप वर्तना पूजा। अब पूजा क्यों नहीं? अरे पूजा में अगर मन नहीं है, आप देखते नहीं है वृंदावन के इधर बड़े बड़े मंदिरों में पुजारी पूजा कर रहे हैं, कितनी लूट खसोट होती है। क्या कारण है? कभी भेजे में आया? समझो तो सही। वो साक्षात परमात्मा की पूजा करते हैं, जहां लाखों करोड़ों आदमी इधर आ रहे हैं, लेकिन मन और कहीं है। कामी क्रोधी लालचित कदे ना भक्ति होए, भक्ति करे कोई सूरमा जात नाम कुल खोए। तो वाणी से आप नाम लो, और व्याकुलता नहीं, उसमें मन नहीं, तो कैसे काम चलेगा? कितने आदमी हैं जो राधा और मनमोहन और राधे श्याम ऐसे नाम लिखा रखे हैं परिवार में, क्या उनका हो गया कल्याण? कितनी बार चिंतन कर रहे हैं वो, लेकिन दिव्य भाव नहीं है उसके अंदर, बस जबान से चिंतन है। तो नाम तो बहुत श्रेष्ठ चीज है, लेकिन नाम के साथ अगर रूप ध्यान नहीं है, मतलब आपका मन नाम लेते जा रहा है, माला फेर रहे हो और दूसरे से हंस रहे हो और बात कर रहे हो, ये क्या बात भाई? अभ्यास कर लिया उंगलियों का, शारीरिक ड्रिल, फिजिकल ड्रिल, उसको नोट नहीं करेगा, मन की नोट करेगा। समझ गए? हाँ जी। तो इस डाल आप नाम लेते तो उसमें 1 लाख करोड़ की कोई बात नहीं है। आत्मरति मन से व्याकुलता से रो के आप नाम लेते हो और मानते हो मेरे को देख रहा है और मेरा एक ही संबंधी है, और उसके लिए वैराग्य त्याग प्रेम है आपका, एकंत सेवन है, तो उससे आपको लाख करोड़ की बात नहीं है।
अरे एक आदमी विरह से एक चीज को प्राप्त कर लेता है 6 महीने में, और एक आदमी 6 अरब साल में नहीं कर सकता। एक आदमी साइकिल से दौड़ता है, एक मोटरसाइकिल से दौड़ता है, एक कार से, एक हेलीकॉप्टर से, एक वायुयान से। क्या मतलब? जितना ज्यादा विरह होगा, जितना संबंध आपका बनेगा, जितना मन से व्याकुलता होगी, तब नाम का फायदा लगाओ। तो इसकी ये लिमिट नहीं है कि इतने करोड़ में ये हो जाएगा सिर्फ खाली मुंह से, ऐसा नहीं है। व्याकुलता कितनी है, विरह कितनी है, विरह की मात्रा में ही प्राप्ति होगी। अब तप कर रहे हो, व्रत कर रहे हो, तीर्थ कर रहे हो, परिक्रमा कर रहे हो, और मन और कहीं है। एकादशी कर रहे हो और शाम को सोच रहे हो कुट्टू का आटा कहां से आएगा। वो कुट्टू का आटा कौन सा है, आज तक समझ में नहीं आया। देखो मन कहाँ है उसका। और भगवान करता है, मेरा वो भगत है, 2 टाइम आहार करता है, अल्प आहार करता है, सात्विक आहार करता है, लेकिन मन से तो भूखा रह रहा है, और शाम को किसी भंडारे का चिंतन कर रहा है, या भगवान में मन नहीं लगा के और कहीं मन लगा रहा है। तो उस व्रत का क्या फल मिलेगा भाई? तो विरह, व्याकुलता, मन का लगाव, इससे आप आगे, इसकी लिमिट कोई नहीं है। जिसका विरह, जिसकी व्याकुलता जल्दी होगी, वही इस काम को करेगा। तो डरो मत, ये सारी सच्ची बातें नहीं है। और फिर एक बार फिर बोल दो, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय।